एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म और पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहां पड़ोसन संकट चौथ की पूजा की कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट भगवान को अर्पित कर चौथ का व्रत करूंगी। भगवान श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया और वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद उसको लड़का भी हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हुआ और उसका बेटा विवाह करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट का भोग भगवान श्री गणेश को नहीं लगाया। इस कारण से चौठ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने गए पर वर नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेली के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी वह दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक व्यक्ति बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लेना है? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट भगवान को भोग लगाने के लिए बोला था, लेकिन उसने अभी तक ये काम नहीं किया, इसलिए चौथ भगवान नाराज होकर मुझे यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाऊंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह खूब धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे घर बहू आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। उसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ चौथ व्रत करने का प्रारंभ कर दिया। हे चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने और सुनने वाले का भला हो। बोलो चौथ भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय।